जब भी कोई इंसान सोना या चांदी खरीदने जाता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि वो अपनी मेहनत की कमाई को किसी सुरक्षित धातु में बदले ताकि वो भविष्य में काम आ सके। लेकिन यही वो वक्त होता है जब सबसे ज़्यादा धोखा भी मिलने की संभावना होती है, क्योंकि अधिकतर लोग सोना या चांदी लेते वक्त कुछ बेसिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और जौहरी की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेते हैं, और यहीं से नुकसान शुरू हो जाता है। सबसे पहला धोखा तब मिलता है जब आप बिना हॉलमार्क का सोना खरीद लेते हैं। हॉलमार्क का मतलब होता है कि वो गहना सरकार द्वारा तय की गई शुद्धता के मानकों पर खरा उतरा है। यानी अगर 22 कैरेट लिखा है तो उसमें सच में 6% सोना है। अगर हॉलमार्क नहीं है तो जौहरी आपको 22 कैरेट के नाम पर 18 या 19 कैरेट भी दे सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा बड़ा धोखा मिलता है जब दुकानदार आपको बिल नहीं देता। बहुत से लोग बिना बिल लिए सोना खरीद लेते हैं ताकि थोड़े पैसे बच जाएं। लेकिन यही बिना बिल वाला सोना आगे चलकर मुसीबत बन जाता है, क्योंकि फिर उसके शुद्ध होने का कोई सबूत नहीं होता, और अगर आप उसे दोबारा बेचने जाएं तो उसकी वैल्यू काफ़ी कम मिलती है और कई बार दुकानदार खरीदने से भी मना कर देता है। तीसरी गलती होती है मेकिंग चार्ज के नाम पर ज़्यादा पैसे वसूलना। जौहरी मनमर्जी से मेकिंग चार्ज जोड़ देते हैं, जबकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि उस पर भी जीएसटी लगता है। यानी अगर आप गहना बनवा रहे हैं तो उसमें सोने पर 3% और मेकिंग चार्ज पर 5% जीएसटी देना होता है। इसलिए बिल में साफ साफ ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, वरना समझ लीजिए आपके साथ खेल हो गया है। चौथी बात यह है कि बहुत से लोग सिर्फ सुनहरे रंग के आधार पर सोने की पहचान कर लेते हैं, जबकि असली और नकली में फ़र्क सिर्फ कलर से नहीं बल्कि टेस्ट से होता है, और वो टेस्ट सिर्फ BIS प्रमाणित हॉलमार्किंग सेंटर ही कर सकते हैं। इसीलिए जब भी सोना लें तो उस पर BIS का लोगो, कैरेट की संख्या जैसे 22K916, जौहरी का कोड और हॉलमार्किंग सेंटर का कोड ज़रूर चेक करें। अब बात आती है चांदी की, तो चांदी में भी हॉलमार्क होता है और उसे भी BIS प्रमाणित किया जाता है। लेकिन लोग अक्सर बिना हॉलमार्क वाली चांदी खरीदते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि उसमें मिलावट थी। इसलिए चाहे चांदी का सिक्का हो, प्लेट हो या गहना हो, हमेशा हॉलमार्क वाला ही लें। एक और चालाकी जो कई दुकानदार करते हैं वो ये कि वो आपको पक्का गहना दिखाकर वज़न ज़्यादा बताते हैं और उसमें पॉलिश का या तार का वज़न भी जोड़ देते हैं। इसलिए वज़न तौलते वक्त ध्यान रखें कि क्या वो नेट वेट है या ग्रॉस वेट। कई बार लोग पुराने गहनों को एक्सचेंज करने जाते हैं और उन्हें उनकी वैल्यू बहुत कम मिलती है, क्योंकि पुराने गहनों में मिलावट या नकली चीज़ें मिली होती हैं जो उन्हें कभी पहले ही दी गई थीं। इसलिए अगर आप आज सावधानी नहीं बरतेंगे तो कल को पछताना पड़ेगा। सोना और चांदी खरीदना निवेश का काम है, लेकिन अगर उस निवेश में ही मिलावट है तो भविष्य भी मिलावटी हो जाएगा। इसीलिए जब भी गहना खरीदें तो हॉलमार्क ज़रूर चेक करें, GST बिल ज़रूर लें, कैरेट की सही जानकारी लें और भरोसेमंद दुकान से ही खरीदें, वरना आपकी मेहनत की कमाई चुपचाप किसी की जेब में चली जाएगी और आपको सिर्फ पछतावा बचेगा।